नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतेरुक्तं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। ओके, हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। तो हम रीड कर रहे हैं आज श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 टेक्स्ट 27। तो कल हमने जो वर्स पढ़ा था, वर्स नंबर 26, उसमें हमने पढ़ा था कि जो लोग मुक्ति के प्रति सीरियस हैं वह, और उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है कि वह किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं और सबका वो आदर करते हैं, पर वो देवी देवताओं के घोर रूपों की पूजा नहीं करते हैं। और आज के वर्स में हम पढ़ेंगे कि इसलिए जो रजोगुणी और तमोगुण में रहते हैं वो पितृ, भूत, प्रेत और बाकी देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं। तो आज का वर्स स्टार्ट करते हैं। रजस्तमा प्रकृतेया समशीला भजन्ति वै पितृभूता प्रजेशादीन श्रीयैश्वर्य प्रजेप्सवा। रजस्तमा प्रकृतया समशीला भजन्ते वै पितृभूता प्रजेशादीन श्रीयैश्वर्य प्रजेप्सवा। रिसाइट करेगा कोई? मैं करूं? रजस्तमा प्रकृतया समशीला भजन्ति वै पितृभूता प्रजेशादीन श्रेयस्वर्या प्रजेप्सवा। थैंक यू। प्रजेप्सवा करना तो करना नहीं। ओके। रजस्तमा प्रकृतेया रजस्तमा प्रकृतेयाः समशीला भजन्ते वै पितृभूता प्रजेशादीन प्रजेशादीन श्रीयैश्वर्य प्रजेप्सवा। ओके, थैंक यू। तो इसका मीनिंग देखते हैं। रजस्तमा प्रकृतया, तो यहाँ पे बोला है कि पिछले वर्ष से ये कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि उनकी जो प्रकृति है वो क्या है, राजसिक है और तामसिक है, इसलिए समशीला भजन्ते वय मतलब कि निश्चित ही, इसलिए वो ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं जो उन्हीं के स्वभाव के होते हैं। और कैसे होते हैं, एक सेकेंड। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। और वो कैसे होते हैं, पितृ भूता प्रजेशादीन। हरे कृष्णा। तो वो पितृ, भूत और प्रजेशादीन, तो
पितृ हो गए, भूत, भूत का मतलब भूत प्रेत भी हो गए और भूत का मतलब अन्य जीव भी हो गए। और वो किस लिए करते हैं, और प्रजेश आदि मतलब कि ब्रह्मा जी हो गए। और किस लिए वो करते हैं, श्री ऐश्वर्या प्रजेप्सवा। तो श्री यानी कि संपन्नता के लिए, ऐश्वर्या संपत्ति और शक्ति के लिए, और श्री ऐश्वर्या प्रजेप्सवा। और प्रजा यानी संतान वगैरह के लिए। और इप्सवा का मतलब है कि इच्छाओं से रहित होकर, इच्छाओं से युक्त होकर वो लोग देवी देवताओं और पितरों और भूत प्रेत एक्सेट्रा की पूजा करते हैं। ट्रांसलेशन: Those who are in mode of passion and ignorance worship those in same category, namely the forefathers, other living beings, and the demigods who are in charge of cosmic activities. For they are urged by the desire to be materially benefited with women, wealth, power, and progeny. एक बार हिंदी में इसका अनुवाद पढ़ते हैं। जो लोग रजोगुनी तथा तमोगुनी हैं वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। परपट हम रीड करते हैं। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय शिला प्रभुपाद। और हमने लास्ट वर्स में ये पढ़ा था कि अनुसूयवा कि जो भक्त होते हैं वो केवल विष्णु रूपों की ही पूजा करते हैं और वो किसी का अनादर नहीं करते, और वो अनुसूयवा यानी कि वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो ईर्ष्या की बात जब आती है तो एक्चुअली जो यहाँ पे लिखा है कि श्री ऐश्वर्या, जो भी हमने पढ़ा कि जो ये लोग हैं ये क्यों कर रहे हैं ऐसी उपासनाएं, श्री ऐश्वर्या प्रजेप्सवा, कि उनकी संपन्नता के लिए, शक्ति के लिए और अनेक इच्छाओं के लिए। तो देखा जाए तो जो भगवान हैं, भगवान के अंदर संपूर्ण ऐश्वर्य हैं। 6 ऐश्वर्य हैं। पराशर मुनि 2nd चैप्टर में डेफिनेशन देते हैं, भगवान वो हैं जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं, 100% है। तो वो 6 ऐश्वर्य क्या हैं? स्ट्रेंथ है, फेम है, वेल्थ है, नॉलेज है, ब्यूटी है, रिनंसिएशन है, वैराग्य। तो ये 6 ऐश्वर्य भगवान में पूर्ण रूप से हैं। तो अगर हम लोगों से भी पूछा जाए कि क्या बनना चाहते हैं, तो हम भी वही बोलते हैं कि जिनके पास यश है, जिनके पास वेल्थ है, तो बेसिकली जिनके पास ये ऐश्वर्य हैं भगवान के, तो हम भी उन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं। और ये जो ईर्ष्या है ये एक्चुअली इसी वजह से है क्योंकि भगवान के अंदर सारे ऐश्वर्य हैं। तो जब जीव देखते हैं कि भगवान के अंदर सारे ऐश्वर्य हैं और हमारे अंदर क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं वो ऐश्वर्य, हम क्यों नहीं इंजॉय कर पा रहे, तो इस वजह से वो ईर्ष्या आती है। और ईर्ष्या फिर हम दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो असली ईर्ष्या जो है सटल लेवल पे, वो एक्चुअली भगवान से ही है। और फिर तो हम लोग भी जो है, हम लोग दूसरों के ऐश्वर्यों से, और इवन इस मटेरियल वर्ल्ड में तो लोगों के पास पूर्ण रूप से 100% किसी के पास ऐश्वर्य नहीं है, कि थोड़ी थोड़ी माइन्यूट क्वांटिटी में 1, 2 या 3 ऐश्वर्य होंगे। कोई बहुत फेमस हो सकता है, साथ में उसके पास पैसा भी हो सकता है, थोड़ी बहुत पावर भी हो सकती है, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम तक उसके पास रह सकती है और वो कुछ क्वांटिटी में। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 100% उसके पास है। तो किसी के अंदर 1 ऐश्वर्य, 2 या 3 भी होता है तो हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें भी वही चाहिए और उससे ज़्यादा चाहिए। तो यही ईर्ष्या का कारण होता है। और जैसे कोई सिंगर है, उसको बहुत सक्सेस मिल जाता है,
तो फिर बाकी लोग भी जो इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसको फॉलो करते हैं। और फिर जो ऑलरेडी सक्सेसफुल, अगर उससे पूछा जाए कि सब सेटिस्फाइड हो और कुछ भी इच्छा और है, तो वो कहेगा नहीं सेटिस्फाइड हूँ, इच्छाएं भी बहुत सारी है। और प्लस जैसे कोई बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है और फिर वो जो खेल रहे हैं स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, वो उसको देख रहा है काश मैं भी इसमें अच्छा होता। जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, वो ये देख रहे हैं काश मैं पढ़ने में अच्छा होता। तो अगर कोई किसी चीज़ में कोई अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पूरी सेटिस्फैक्शन है, अंदर हार्ट में सेटिस्फैक्शन एक्चुअली किसी में नहीं है। तो ये इस कारण भी हमें ईर्ष्या होती है कि हो सकता है कि वो उनको ज़्यादा खुशी मिल रही हो हमसे, उनके पास ये चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली में सेटिस्फैक्शन हार्ट की किसी के पास नहीं है। तो इसलिए पिछले वर्सेस में हमने पढ़ा था कि एटलीस्ट हमें जो ये समझ पा रहा है कि इन चीज़ों में एक्चुअली में सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो इसलिए हमें सतोगुण में आना, बिकॉज सतोगुण में जो हमारे अंदर जो ज्ञान होता है हम समझ पाते हैं, और हम ब्राह्मण, सतोगुण जो ब्राह्मण है वो सतोगुण के लेवल पे, तो एटलीस्ट ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण का मतलब कि जिसे पर्पस पता है और जिसे शास्त्रों के बारे में भी उसको ज्ञान है, पर्पस भी पता है। लेकिन ब्राह्मण से ऊपर होते हैं वैष्णव, कि ब्राह्मण सतोगुणी है, तो खाली हम सुबह जल्दी उठकर या फिर रात को जल्दी सोकर या फिर सात्विक खाना खाकर हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते, भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। हमें उसके साथ साथ भक्ति भी करनी है, तो सतोगुण हमें हेल्प कर रहा है, इसलिए हमें सतोगुण में आना है। और सतोगुण में आने के लिए भी हमें भगवान विष्णु की ही हमें भक्ति करनी है। तो हमने ये भी पढ़ा था लास्ट वर्स में। और फिर सतोगुण में आने के लिए हमें अपना सब रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्स आता है भगवद गीता में, युक्ताहारा विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु, यानी हमें अपना सोना, खाना पीना, कर्म सब हमें एक्चुअली नियमित रेगुलेटेड करने पड़ेंगे, तभी हम अपनी जो प्रकृति को जो इन गुणों से प्रभावित हो जाती है तो हम सतोगुण में आ पाएंगे। हम जल्दी उठकर, रात को जल्दी सोकर, सात्विक और भगवान का प्रसाद खाकर, तो ये सब चीज़ें जब हम करते हैं नियमित, और साथ साथ भक्ति भी नियमित, नित्य भागवतम सेवा, यानी कि नियमित रेगुलर भागवतम सेवा, चैंटिंग। और प्रभुपाद बोलते थे चैंटिंग जो है वो चैंटिंग 99% एडवांसमेंट चैंटिंग पे डिपेंडेंट है, यानी भगवान के नाम जाप में हमारी एडवांसमेंट डिपेंडेंट है। अब वो भगवान का नाम जाप करने के लिए और सतोगुण में आने के लिए हम ये सब चीज़ें करते हैं। वो भगवान का नाम जाप हम कर सके कि जब भी नाम जाप करते हैं नींद ना आए, मन इधर उधर भागता है, शरीर इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है, एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो कुछ टाइम से, तो बॉडी पे सारा ध्यान जाने लग जाता है, कभी टांग में दर्द होता है, कभी टांग हिलने लग जाती है, कभी शरीर वो जवाब देने लग जाता है, तो इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज रजोगुण सतोगुण से प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए ही वो नाम जाप हम ढंग से कर सके, इसलिए हम ये भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, ताकि भगवान के प्रति अट्रैक्शन हो। और साथ साथ हम प्रसाद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान का प्रसाद खाना, और वो सब चीज़ें हमें क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही है नाम जाप के लिए। और नाम जाप से ही हमें भगवान का नाम भगवान से पावरफुल है, भगवान के बराबर है, और वो उसके अंदर बहुत क्षमता है, तो वो सब कुछ हमें दे सकता है नाम जाप। तो हम ये स्टार्ट करते हैं परपट। देयर इज़ नो नीड टू वर्शिप डेमिगॉड्स ऑफ व्हाटसोएवर कैटेगरी if one is serious about getting back to Godhead. In Bhagavad Gita 7:20-23, it is clearly said that those who are mad after material enjoyment approach the different demigods for temporary benefits, which are meant for men with a poor fund of knowledge. तो हम ये वर्ड्स भी खोल लेते हैं। खुल गया, ओके।
तो इस वर्स में क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद ने ये मेंशन किया है। Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. हैंग हो गया क्या? 20 से 23 तीनों प्रभुपाद ने मेंशन किए, तीनों पढ़ लेते हैं। वर्स नंबर 21। I am in everyone's heart as the super soul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to the particular deity. एक सेकेंड, मैंने वो गलती खोल लिया। चैप्टर नंबर 7। भगवान कह रहे मैं ही उनकी फेथ स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, मैं ही उनके हृदय में हूँ। तो जिस भी देवी देवता के प्रति उनकी श्रद्धा है, मैं ही उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। 22 Endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desire. But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो दीज आर बेस्टोड बाय मी अलोन। 23 Men of small intelligence worship the demigods. Their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of demigods, but my devotees ultimately reach my supreme planet. तो वापस इस वर्स पे आते हैं। थोड़ा हैंग कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, बिकॉज जब हमारे अंदर भौतिक जो इच्छाएं होती हैं, तो जब वो बहुत ज़्यादा होती है और हमें चाहिए कि जल्दी जल्दी शॉर्ट टर्म में हम ये कर रहे हैं, हमें ये रिज़ल्ट चाहिए, तो जनरली ऐसी मेंटालिटी होती है। तो फिर यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि वो फिर देवी देवताओं को अप्रोच करते हैं, बिकॉज उनको इतना ज्ञान नहीं है उनको। और ये लिखा है कि जो भी देवी देवता जो भी दे रहे हैं वो क्या है, टेम्परेरी है, बिकॉज जो देवी देवता है वो खुद भी टेम्परेरी है। तो वो जब ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, उसने 36,000 साल तक तपस्या करी और फिर 36,000 साल तक तपस्या करी और फिर वरदान मांगा कि मेरे को अमर होना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा सॉरी, मैं भी अमर नहीं हूँ, तो मैं ये वरदान नहीं दे सकता। तो फिर उसने अलग अलग कि मैं ऐसे ना मरूँ वैसे ना मरूँ, वो सब चीज़ें। और फिर उसके बाद उसने 36,000 इतनी मेहनत करी, 36,000 ईयर्स इतनी मेहनत करी और राज्य जो उसने भोग किया केवल 5 साल के लिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज 5 साल के ही थे जब नरसिंह देव खम्बे से प्रकट हुए और मार दिया हिरण्यकशिपु को। तो इतनी मेहनत सिर्फ 5 साल के लिए करी, 36,000 साल की मेहनत। तो जो देवी देवता हैं उनके द्वारा दिए गए जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब भी उनकी तरह ही टेम्परेरी है। और जब ज्ञान नहीं होता है और जब रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं तो उस समय यही लगता है कि बड़े पैशनेट है। रजोगुण में क्या होता है, बड़े पैशनेट है, हमें ये बनना है वो बनना है, लीडर बनना है, कंट्रोल करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, तो अपने हिसाब से चीज़ें चलानी है। और तमोगुण में सटल लेवल पे वो इन्जॉयमेंट की इंटॉक्सिकेशन, वो सब वैसे इन्जॉयमेंट करनी है। तो उसमें क्या होता है कि फिर हमारा जो रियल पर्पस है भूल जाते हैं और फिर लगता है कि इतनी बर्निंग डिज़ायर्स हार्ट में होती हैं और फिर लगता है कि बस ये पूरी हो जाए, इसके बाद ये पूरी हो जाए, इसके बाद ये पूरी हो जाए, उन्हीं में ही
लगे रहते, तो इसलिए उनको लेस इंटेलिजेंट बोला है कि कितने जन्मों से तो यही करते आ रहे हो और अब भी यही कर रहे हो, तो फिर मूर्ख ही हुए ना। कि हमें समझना है ना कि क्यों ये मनुष्य जीवन मिला है, उसका पर्पस क्या है, इसलिए उनको लेस इंटेलिजेंट बोला। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर बुद्धि की कमी है, ऐसा नहीं है, बट बुद्धि की कमी स्पिरिचुअली लेस इंटेलिजेंट है। मटेरियली हो सकता है कि बहुत ऊंची पोस्ट पर हो, बट वो देख नहीं पा रहे हैं कि क्या पर्पस है, और हम अपना जो जीवन है केवल इन्हीं चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हैं। लाइफ में अपनी नेसेसिटीज़ को हमें पूरी करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब छोड़ दें। हमें अपनी नेसेसिटीज़ को पूरी करना, जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने पर्पस को भी ध्यान रखना है। Material enjoyment should be accepted only up to the point of the bare necessities of life and not more or less than that. To तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उतनी हमारी जो बेसिक नीड्स हैं हमें पूरी करनी है। हमारी बेसिक नीड्स क्या है? फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, हम सबको चाहिए, तो वो हम सबको पूरी करनी है, बिकॉज हमें इस बॉडी को भी मेंटेन करना है। तो जैसे नमक है खाने में, अगर बहुत कम होगा तो भी खाना अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा होगा तो भी टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो इसलिए उसी की तरह जो हमारी नीड्स हैं हमें उसको पूरी करनी है। और एक वर्ड्स भी हमने पढ़ा था अभी इसी चैप्टर में, कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर्लाभो जीवते यावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश जेह कर्मी भी। कि जो हमारी लाइफ की डिज़ायर्स हैं उतनी होनी चाहिए कि हम एक हेल्दी लाइफ जी सके, अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व कर सके और बॉडी को मेंटेन कर सके, और साथ साथ हम लोग हेल्दी बॉडी से हम लोग इंक्वायरी कर सके कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, और अपना जो गोल है, क्यों लाइफ मिली है, वो सब भी हम कर सके, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे और ऐसी हेल्दी बॉडी से हम तत्व जिज्ञासा कर सके। तो हमारी जो लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ है, तो हमें उतनी नीड्स पे हमें अपनी ध्यान देना है। To accept more material enjoyment means to bind oneself more and more to the miseries of material existence. More wealth, more women, and false aristocracy are some of the demands of materially disposed man, because he has no information of the benefit derived from the Vishnu worship. तो बोल रहे हैं कि हम एक्चुअली इसी साइकिल में फंसे रहते हैं कि ये इच्छा है, ये पूरी करनी है, और फिर वो इच्छाएं भी हमारी क्या है? इग्नोरेंस, हमारी अविद्या के कारण है। बिकॉज हम लोग कौन है? कृष्णेरा स्वरूप होए जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, भगवान के नित्य दास हैं और भगवान के ही अंश हैं। तो जो जिसके अंश हैं, जब उसके साथ जुड़ेंगे तो उसके साथ जुड़कर ही हम एक्चुअली में ब्लिसफुल और आनंदमय हो सकेंगे। तो ये एक्चुअली में सीक्रेट है, और ये समझ नहीं पाते हैं हम लोग। इवन अभी भक्ति भी कर रहे हैं तो भी उस लेवल तक भी हम नहीं समझ पाते। लेकिन अल्टीमेटली जब ये सारी हमारी कंडीशनिंग, हमारी जो ये कवरिंग्स है, मटेरियल कवरिंग्स है, हमें बद्ध जीव बोला गया क्योंकि काफ़ी कंडीशंस हमारे ऊपर लगी हुई है, कंडीशंस अप्लाई है। हमारा एक सर्टन नेचर है, संस्कार है, और उन पिछले जन्मों के वो इम्प्रेशंस, तो उनकी वजह से वो संस्कार और वैसा नेचर है, उसकी वजह से, उस नेचर की वजह से हमारे बिहेवियर पैटर्न्स हैं, बिहेवियर है। तो और उसकी वजह से ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ये मद मत्सर, ये 6 चीज़ें, ये सब उनकी वजह से है। फिर इसी वजह से हम क्या करते हैं? अपने आप को भी सेल्फ हार्म करते हैं, दूसरों को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है वो रियल जो हैप्पीनेस है मिलेगी कहाँ पे। 266 वर्स में भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि जो भक्ति में मेरे साथ नहीं जुड़ा है तो उसका जो इंटेलिजेंस है स्टेडी नहीं है, और इंटेलिजेंस अगर उसकी फिक्स नहीं है तो माइंड भी स्टेडी नहीं है, माइंड भी स्टेडी नहीं है तो
उसके उसको पीस नहीं है, उसको शांति नहीं है, और शांति नहीं है तो खुशी कहाँ से मिलेगी। लेकिन हम इन्हीं बिकॉज़ ये अविद्या के कारण हम बद्ध हो चुके हैं, बंध चुके हैं, उसकी वजह से हम लोग देख नहीं पाते। हम एक फ़ॉल्स आइडेंटिटीज़ हम लेके घूमते हैं, हम अपनी झूठी पहचान लेके घूमते हैं कि हम ये हैं, हमारी इज़्ज़त करो, हमारी इज़्ज़त होनी चाहिए, हम ये हैं, हम वो हैं। तो वो सारी क्या है, हमारी ये फॉल्स आइडेंटिटीज़ है। उसके नीचे हमारी एक फाउंडेशनल आइडेंटिटी है कि हम भगवान के दास हैं, हम अंश हैं उसके, जिसके अंश है उसके साथ जुड़कर ही हम एक्चुअली में हैप्पीनेस फील कर पाएंगे। तो इसलिए हम अपनी वो बेसिक फाउंडेशनल आइडेंटिटी जब हम भूल जाते हैं और ये फॉल्स आइडेंटिटीज़ ले लेके घूमते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग फिर इतनी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। फिर हमें लगता है, और उन इच्छाओं में भी ऐसा नहीं है कि वो इच्छाएं पूरी हो रही है तो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, नहीं मिलती सेटिस्फैक्शन। तभी तो एक इच्छा पूरी होती है, कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा ज़रूर हैप्पीनेस हो सकता है मिलती होगी, लेकिन फिर वो लगता है कि अब इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, अब ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, बस अब ये इच्छा पूरी हो जाए। तो हर इच्छा हमें अंदर से जला रही है, और वो उसके अंदर हम जल रहे हैं और उसके अंदर तप रहे हैं, और इसी फिर उस बद अवस्था में और बंधते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा सबको चाहिए है। नो डाउट हमें अपने यहाँ पे अपने आप को सस्टेन, मेंटेन, सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए है, लेकिन पैसे के साथ साथ अपने आप को अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, तो हमें वो जो हम हैं, जिसके हम अंश हैं, उसके साथ हमें जुड़ना है। क्योंकि खाली खाली जो पैसा है वो हमें, पैसा, वेल्थ, फेम, वो हमें सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस नहीं दे पाएंगी। फॉरगेटिंग दीज प्रिंसिपल्स, और वो कह रहे हैं कि विष्णु भक्ति से, हमने पढ़ा था ना, यही आत्मा सुप्रसिद्धति, जब हम विष्णु भक्ति करते हैं तो एक्चुअली हमारी आत्मा वो प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्न आत्मा, हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। हमने पिछले कुछ वर्सेस में ये पढ़ा था कि हमारी जो आत्मा है वो प्रसन्न हो जाती है, हमारा हार्ट सेटिस्फाई हो जाता है विष्णु भक्ति से। क्योंकि जब हम विष्णु भक्ति करते हैं तो हम भगवान की, पहले भी बताया था, भगवान की अंतरंगा, भगवान की दिव्य शक्ति के अंदर आते हैं। और वो क्या कर रही है, वो तीन भगवान की, वो तीन उसके पार्ट्स हैं, संवित, संधिनी, हलादिनी। तो वो हलादिनी जो शक्ति है वो क्या सुख प्रदान करने लग जाती है हमें। तो साथ में जब हम समझते हैं हम कौन हैं, और फिर ये समझते हुए जब हम एक्चुअली में रियल प्रेम, जो रियल हैप्पीनेस है, वो केवल भगवान के साथ संबंध में जब वापस वो रिवाइव हमारा ये संबंध करेंगे, तो ही हम फील कर पाएंगे रियल हैप्पीनेस, रियल प्रेम। तो अदरवाइज़ क्या होता है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें कुछ मिलता भी है, थोड़ा बहुत हमें हैप्पीनेस होती है, फिर भी हार्ट में एक वैक्यूम रहता है, और वो हमेशा रहेगा। तो जब तक विष्णु भक्ति नहीं करेंगे तब तक रियल हार्ट की हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। बाय विष्णु वर्शिप वन कैन ड्राइव बेनिफिट इन दिस लाइफ एज वेल एज इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो सेकेंड चैप्टर भगवद गीता का श्लोक आता है, नेहा विक्रमो नाशो अस्ति। तो भगवान कह रहे हैं कि इस अर्जुन, जो ये थोड़ी भी स्वल्पम थोड़ी भी भक्ति कर लेता है ना, तो उसके अंदर कोई नुकसान नहीं है, और वो आगे लाइफ टाइम्स तक वो कैरी करके लेके जा रहा है। अगर किसी ने 10% भी भक्ति कर ली है, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया कि भक्ति छूट गई, शरीर छूट गया, तो अगले जन्म में 11% से स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए कोई नुकसान है ही नहीं इसमें, और बेनिफिट हमें इस लाइफ में भी मिल रहा है, और आफ्टर डेथ अगर तो यहीं से मुक्त हो गए तो फिर हमें सुपर बेनिफिट ये मिल रहा है कि वो वैकुंठ में जा रहे हैं, वैकुंठ धाम, भगवान के धाम में जा रहे हैं। कुंठ मतलब मिजरी, वैकुंठ मतलब जहाँ कोई मिजरी नहीं है। और चैतन्य चरितमृत में पढ़ रहे थे कि वैकुंठ जो है बहुत सुंदर है, वहाँ पे सबके अपने सुंदर सुंदर घर हैं, और जहाँ वहाँ पे जो जीव हैं वो सब लिबरेटेड हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर वो बहुत सुंदर है, और उनके अपने अपने पर्सनल यान हैं, और वहाँ पे कोई कुंठा नहीं, कोई मिजरी नहीं, नो बर्थ, डेथ, डिजीज़, ओल्ड एज कुछ भी नहीं है।
तो वहाँ पे जाने के बाद परमानेंट है वो, वहाँ से वापस नहीं आएंगे फिर, और फिर ब्लिसफुल है वहाँ पे। Forgetting these principles, foolish people who are after more wealth, more wives, and more children worship various demigods. The aim of life is to end the miseries of life and not to increase them. तो इसलिए जब ऐसे रजोगुण और तमोगुणी प्रवृत्ति हो जाती है तो फिर हम अपना पर्पस हमें नहीं याद रहता, वो इच्छाएं हमारी कॉन्शियसनेस को घेरी रखती हैं, फिर हमें लगता है कि बस ये इच्छा पूरी हो, ये इच्छा पूरी हो। फिर जैसी हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है वैसे ही हम उसी प्रकार के ही हम रजोगुणी तमोगुणी वो देवी देवताओं को, उनके घोर रूपों को फिर हम स्वीकार करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। फॉर मटेरियल इन्जॉयमेंट देर इज़ नो नीड टू अप्रोच दी डेमिगॉड्स। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं अगर भौतिक इच्छाएं भी हैं तो भी ज़रूरत नहीं है देवी देवताओं को अप्रोच करने की। द डेमिगॉड्स आर बट सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड, as such they are duty bound to supply the necessities of life in form of light, air, water, light, air, etc. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये वो ड्यूटी बाउंड है, उनकी ड्यूटी है, देवी देवताओं की ड्यूटी है ये सब सप्लाई करना। तो बिकॉज वो क्या है, वो भी भगवान के ही सेवक हैं, हमसे बहुत एलिवेटेड हैं वो, लेकिन वो भी भगवान के ही सेवक हैं और वो ये समझते हैं। इवन वो भी वैकुंठा में नहीं है, वो भी इस भौतिक जगत में ही है, इसलिए वो भी मिजरेबल फील करते हैं किसी लेवल पे। जैसे अब हम शास्त्रों में पढ़ते, भागवतम में आता है कि जब कोई थोड़ी सी ज़्यादा भक्ति, ज़्यादा तपस्या करता है तो इंद्र को भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, उसको भी लगता है कि अरे ये ज़्यादा कर लेगा तो कहीं मेरी कुर्सी ना छीन ले। तो इसका मतलब उनके अंदर भी वो डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, तो इसलिए जो खुद फ्री नहीं है तो फिर वो हमें कैसे फ्री कर सकता है। और हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि देवी देवताओं को इसलिए भेजा है कि वो जब हम लोग जो भी कर्म कांडी हैं वो जब यज्ञ करते हैं तो फिर देवी देवता उनकी इच्छा पूरी करें। तो देवी देवता वैसे ड्यूटी बाउंड है, वो उनको हीट, लाइट, एयर, वाटर उनको सब देना है, ये अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं वो। वन शुड वर्क हार्ड and worship the Supreme Lord by the fruits of one's hard labor for the existence, and that should be the motto of life. और इससे पहले मुझे वो याद आ गया जो उसमें लिखा है कि प्रभुपाद ने जो ये बोला है, फॉर मटेरियल एन्जॉयमेंट देयर इज़ नो नीड टू अप्रोच द डेमिगॉड्स। तो एक वर्स आता है कि भागवतम में, अकामा सर्व कामो वा मोक्षा कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। अकामा ये मतलब कि अगर आपके अंदर कोई भी काम नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, और सर्व कामा यानी कि आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, और या फिर आपको अगर मोक्ष भी चाहते हो तो भी आप विष्णु भक्ति ही करो, क्योंकि विष्णु भक्ति से ही हमें बेनिफिट मिलेगा। अभी हमने पढ़ा ना कि इस लाइफ में भी और आफ्टर डेथ भी। अगर हम मुक्त होंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, नहीं भी होंगे तो वो भक्ति हमारे साथ हम लेके जाएंगे और उससे आगे ही चालू करेंगे। वो बैंक अकाउंट हमारा एटर्नल बैंक अकाउंट, एक सनातन बैंक अकाउंट हमारा जो भक्ति कर रहे हैं उनका खुला हुआ है, तो उसके अंदर जो भी कर रहे हैं वो सब उस बैंक अकाउंट में हमारा सेव हो रहा है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं है, बस भगवान का नाम जाप करना है, और कितनी भी प्रॉब्लम्स आए भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये नाम जाप ना छूटे। और रेगुलर, अगर हम 1 माला कर रहे हैं, 2 माला कर रहे हैं, तो रेगुलर वो 1 माला या 2 माला हमें रेगुलर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मरते गिरते पड़ते कैसे भी हैं, हमें उस नाम को रेगुलर करना है।
जो भी हमारा अपनी हमने जो भी कर रखी है निश्चित, कि जो भी हमने वाव ले रखा है, 1 माला 2 माला 10 माला 16 माला जितनी भी हम कर रहे हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं है 16, ये प्रभुपाद ने बोला मिनिमम, एटलीस्ट कम से कम इतनी तो करो, बाकी मैक्सिमम तो आप जितनी मर्जी करो, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, अपनी इच्छा है, लेकिन कम से कम मिनिमम 16। तो हम शुरुआत में हम 1-2 माला कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसको भी हम करें, और उसको रेगुलर वे में भगवान से प्रार्थना करते हुए करें, चाहे 16 कर रहे हैं चाहे 1 या 2 कर रहे हैं, भगवान से डेली जब भी माला उठाते हैं ना, तो हमेशा कृष्ण से प्रार्थना करते हुए, हमें उस हेल्पलेस मूड में कि ना तो हम क्वालिफाइड है ना इस लायक है, पर फिर भी आपने इतना बड़ा ये नाम जो धन दे दिया है, हम उसको कर सके, तो ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हुए जब करेंगे तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से हम उस नाम को ले पाएंगे। तो ये लाइन भी सही है, ये बिल्कुल ये इटैलिक्स में है, तो इसका मतलब प्रभुपाद चाहते थे कि नज़रों में है ये लाइन, तभी उसको उसका फॉन्ट डिफरेंट कर रखा है। तो बेसिकली जनरली जो लोग होते हैं उनका मोटो क्या होता है कि वर्क हार्ड, कर्म ही पूजा है, और वर्क हार्ड, लिव योर लाइफ, और वर्क हार्ड गेट रिजल्ट्स, और लिव योर लाइफ, या फिर इन्जॉय योर लाइफ बिकॉज लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, इन्जॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। तो ये अलग अलग तरह के उनके ये मोटो लेकर चलते हैं। तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद भी, इतनी मेहनत के बाद भी, वो हार्ड लेबर के बाद भी वो उनको वो हैप्पीनेस नहीं मिलती, तभी वो इतना पैशनेट होके अब मिलेगी अब मिलेगी अब मिलेगी। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ अच्छा खाने का मन करे, मीठा खाने का मन करे, तो ऑटोमेटिकली कहाँ जाता है हमारा ध्यान, फ्रिज खोल के देखते हैं। पता है कि फ्रिज में अगर कुछ भी नहीं पड़ा हो ना, तब भी 10 बारी खोल के देख लेंगे, शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए, वो एक उम्मीद होती है। तो ऐसे ही जो ये इतना हार्ड लेबर करें, उनको भी यही उम्मीद होती है कि अब मिलेगा, अब वो मिलेगी, अब हैप्पीनेस मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिलती। तो और तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम जो भी हम कर रहे हैं, हमने पढ़ा था ना कि जो हमारा ये वर्ण आश्रम का जो पर्पस है, जो हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ हैं, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें कैसे करनी है, सम सिद्धिर हरितोषणम, यानी कि हरि की प्रसन्नता के लिए। तो जो भी, बिकॉज अब हम इस बॉडी में हैं, तो ऑब्वियसली हमें जो भी इस बॉडी के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ आई हैं, तो हमें वो भी करनी है। तो हमें वो कैसे करनी है, वो हमें हमेशा भगवान को केंद्रित करते हुए, भगवान को सेंटर में रखते हुए, यानी कि हमें ऐसे करनी है कि उससे जो हमारी भक्ति है, उससे हमारी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो किल ना हो, और हमारी जो भगवान के प्रति जो अट्रैक्शन है वो हमें बढ़े। तो हमें अपना, अगर हम नॉर्मल अपना कर्म भी, ऑफिस का कर्म, बाहर जॉगिंग कर रहे हैं, घर में खाना बना रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम वो सब, हमें उसमें क्या करना है, केवल कॉन्शियसनेस, हमें अपने कर्म नहीं बदलने हैं, हमें केवल कॉन्शियसनेस बदलनी है। तो जब हम भगवान को समर्पित करते हुए हर कर्म करेंगे, तो भी हम लोग गृहस्थ हैं, तो हमें ऐसे ही कर्म करने हैं। जब ऐसे कर्म करेंगे तो हमारे वो कर्म भी भक्ति बन जाते हैं। तो हमें क्या है, केवल कृष्ण को केंद्र में रखते हुए कि मैं ये सब कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब भगवान को ये सब दे दिया, तो फिर उसके बाद हमें, फिर इसका मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ मुंह से बोल दिया कि भगवान आपको ये सब समर्पित। भगवान को समर्पित करने का मतलब कि अब टेंशन भी तुम्हारी, और अगर कुछ अच्छा मिल रहा है, मान भी तुम्हारा, सम्मान भी तुम्हारा, और टेंशन परेशानी भी सब तुम्हारी है, फिर मेरी कुछ नहीं है। अगर कोई अपमान कर रहा है, या कोई बहुत सम्मान दे रहा है, कोई बहुत ग्लोरीफाई कर रहा है, कोई गुस्से में बोल रहा है, तो वो सब भगवान का, वो सब फिर उसी को ही दे दिया। तो उसका मतलब यही है, क्योंकि हम फिर भगवान को हम देख पा रहे हैं कि एक्चुअली में
भगवान की शक्ति की वजह से हम कर रहे हैं, और भगवान भगवान ही सोर्स है, तो हम ये सब देख पाते हैं और फिर हम भगवान को समर्पित कर पाते हैं, और फिर वही हमारा भक्ति बन जाता है। और साथ में जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो फिर हमें लाइफ में पीस मिलने लगता है कि ठीक है, अब सब भगवान के हाथ में, भगवान ही देखेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें वर्क हार्ड करना है, और हमें भगवान को समर्पित करते हुए अपने सारे कार्य करने हैं। हार्ड लेबर फॉर एग्जिस्टेंस। तो हमारा ये, बिकॉज हम गृहस्थ है, तो हमारा यही मोटिव होना चाहिए। कैसे करना है? भगवान को समर्पित करते हुए। अदरवाइज हमने वो एक श्लोक पढ़ा था ना, ये इसी चैप्टर में आई थिंक 8वां श्लोक था कि श्रम एव ही केवलम, कि अगर तो जो भी हम धर्म क्या था, स्वनुतिष्ठ पुंसाम विक्ष्वक्सेना कथा सुया नोत्पादयद्यदि रतिम श्रमेव ही केवलम, कि जो भी हम अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो अगर उससे हमारे भगवान के प्रति अट्रैक्शन नहीं बढ़ रही है, तो वो क्या है? यूज़लेस लेबर। श्रम एव ही केवलम, बेकार का श्रम है वो। क्यों है वो बेकार का श्रम? क्योंकि वो हमें इस जन्म और मृत्यु की साइकिल में बांध के रख रहा है। और फिर हमारी जो कंडीशनिंग है, हम कंडीशंस अप्लाई, ऑलरेडी इतनी सारी हम कंडीशंस हमारे ऊपर अप्लाइड है, और हम अपनी कंडीशनिंग लेते जा रहे हैं, कर्मों में बंधते जा रहे हैं। वो कवरिंग्स, हमें कंडीशनिंग्स, वो कवरिंग्स बन के हमारे ऊपर और कवर करती जा रही हैं हमें। तो वो क्या है फिर हमारे लिए? यूज़लेस लेबर है। वो हमें इस सफरिंग, इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें बांध के ही रखेगा, भौतिक संसार में। One should be careful to execute occupational service with faith in God in proper way. That will lead one gradually on the progressive march back to Godhead. तो हमें कैसे करनी है? अभी हमने वही सेम डिस्कस किया है। तो अगर हम भगवान को सेंटर में रखते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए अगर हम चीज़ें कर पाएंगे, तो ही हम भगवान की तरफ हमारा अट्रैक्शन होगा। तो वो हम कैसे करेंगे? इसलिए हम हफ्ते में 4 दिन मिलते हैं, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, क्योंकि हम रोज़ एक जंग में हैं। ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? एक जंग है, और हमें उस जंग में हथियार चाहिए लड़ने के लिए। तो वो हथियार क्या है? ये जो हमारी जो बुद्धि है, वो बात बात पे घुटने टेक देती है, और हम ध्वस्त हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। बहुत बारी हम गिर जाते हैं, गिर के धराशायी हो जाते हैं, फिर बस वहीं पे पड़े रहते हैं, उठने की भी हिम्मत नहीं होती। तो इसलिए हमें हथियार चाहिए। तो हमारा हथियार क्या है? ये जो हम ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे जो साधना है, वो हमारा हथियार है। बेसिकली उस हथियार से हम अपने जो मटेरियल कर्म है उसको भी ऐसे करेंगे, बहुत क्लैरिटी के साथ, इंटेलिजेंस के साथ डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे। हमारी बुद्धि घुटने नहीं टेक पाएगी। जब माया से लड़ने जाएंगे तो हमारी बुद्धि वो तलवार लेके, भगवान के नाम की तलवार लेके चलेगी, और वो माया को काटती चलेगी, और फिर हम अपना रास्ता बना पाएंगे। हम रास्ता बना पाएंगे, हम देख पाएंगे, हम भगवान की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें हथियार चाहिए। इसलिए हफ्ते में हम कम से कम 4 दिन मिलते हैं, कि हम एटलीस्ट अपने वो डोज लेते रहें, अपने आप को हम रिमाइंड करवाते रहें, एक दूसरे के संग में अपने आप को रिमाइंड करवाएं कि हमारा गोल क्या है, करना क्या है। अपनी मटेरियल ड्यूटीज़ तो हमें करनी है, उनसे हमें नहीं भागना है। और वो कैसे करनी है? वो हमें ऐसे करनी है। तो इसलिए हम अपने आप को इसलिए रिमाइंड करवा रहे हैं। और जब ये सब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कृष्ण हमारे साथ हैं और हम उन्हीं के ही अंश, हम उनके ही हैं, तो उससे क्या है? हमें और उनके प्रति प्रेम बढ़ता है, हम इंस्पायर होते हैं भक्ति करने के लिए, वो नाम जाप करने के लिए इंस्पायर होते हैं। तो ये नाम जाप भी तभी चलता है जब भगवान के बारे में हम सुन पाते हैं, हम पढ़ पाते हैं, और बाकी सब जो चीज़ें कर रहे हैं भक्ति की, वो कर रहे हैं। तो इसलिए वो नाम जाप भी फिर भगवान की कृपा से अच्छे से हो पाता है, हो पाएगा भी और हो पाता भी है। Lord Shri Krishna, when he was personally present at Vraj-dhama, stopped the worship of demigod Indra and advised the residents of Vraja to worship by their business and to have faith in God. Worshipping the multi-demigods for material gain is practically a perversity of religion.
चलो पहले इस लाइन को पढ़ते हैं कि भगवान भी जब व्रज में थे तो उन्होंने भी जब नंद बाबा वो हर साल पूजा करते थे इंद्र की, तो उन्होंने बिकॉज इंद्र कौन है, भगवान के ही भक्त हैं, तो उन्होंने भगवान ने देख लिया कि इंद्र अभी प्राइड में है, तो जब जब भक्त को थोड़ी सी भी प्राइड में होते हैं और वो सच में सुधरना चाहते हैं, जो सुधरना चाहेंगे ना तो भगवान उनको हमेशा सुधारते हैं। अब जो नहीं सुधरना चाहेंगे फिर भगवान कहते कोई बात नहीं, ठीक है, आई विल नॉट इंटरफेयर। तो इसलिए हमें हमेशा ऐसा ही रहना है कि हमें सुधरना है, भगवान आप अपने तरीके से हमें सुधारो, और यही बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि हम ओपन रहें। हम जो भी, ये भगवान की कृपा है, ये इंद्र पे भगवान की कृपा ही थी कि भगवान ने वो इंद्र की पूजा बंद करवाई, और इंद्र भी समझ नहीं पाए, देवी देवता भी, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, देवी देवता के एक तो जो वो बेनिफिट्स देते हैं वो क्या है, टेम्परेरी हैं और क्षणिक होते हैं। थोड़ा सा वेल्थ पावर मिलेगी लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं काम करेगी, और फिर उससे क्या होगा, हम लोग उस साइकिल में स्टक रह जाते हैं। हाँ, अब मुझे ये मिला तो अब मैं और देवी देवताओं की वो करूँगा, मेरे को अपनी दूसरी इच्छाओं के लिए, फिर हम अपनी इच्छाओं में इसी साइकिल में हम स्टक रहते हैं, तो वो नुकसान है। फिर दूसरी चीज़, देवी देवता खुद इल्यूजन में है, खुद भ्रमित है। जैसे हम इंद्र का एग्जाम्पल है, हम ब्रह्मा जी का भी एग्जाम्पल है, ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे कि वो देख रहे हैं, उनको ब्रह्मा जी बहुत एलिवेटेड है, ब्रह्मा जी को हम कोई छोटी मोटी चीज़ ना समझे, वो बहुत एलिवेटेड सोल है, वो भगवान के भक्त हैं, स्वयं उन्होंने भगवान से ज्ञान लिया, तो उनके थ्रू भगवान हमें वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर ब्रह्मा के लेवल का भी भ्रमित हो सकता है, फिर हम क्या चीज़ है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें भक्तों के संग में रहना है, जो आचार्यों ने मार्ग दिखाया है वहीं पे ही चलना है, और इधर उधर नहीं चलना है, क्योंकि भक्ति क्या है, ये भी नंगी तलवार है, इधर उधर हुए कट गए। तो इसलिए हमें जो गुरु परंपरा है, जो बोनाफाइड संप्रदाय है, उनमें ही रहना है। तो ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए कि कैसे ये दूसरों से, ये भगवान है, ये दूसरों से मांग के खा रहे हैं, वो खींच रहे हैं। सुदामा वो लाए थे खाना, तो किसने लिया था, श्रीधामा या किसने, छाछ थी 1 दिन पुरानी, वो अपने मुंह में डाल ली, तो मुंह फूल जाता है ना, तो कृष्ण ने उनके मुंह में दोनों साइड से मुक्का मारा कि वो छाछ निकली, और वो खुद अपने मुंह खोल लिया, उनके मुंह में चली गई। तो जब ऐसा उन्होंने देखा कि ये भगवान है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, तो ब्रह्मा जी ने तो जस्ट टेस्ट करना चाहा था, और फिर वो भ्रमित हो गए। पॉइंट ये है, वो भी भ्रमित हो गए, इंद्र भी भ्रमित हो जाते हैं। इंद्र को भी पता है, ये सब देवी देवताओं को पता है, लेकिन जैसे हम भी हो जाते हैं ना, हम जीव हैं, हम भी भ्रमित रहते हैं, आधे टाइम माया के प्रभाव में रहते हैं, तो ये भी भ्रमित रहते हैं। तो इसलिए वो देवी देवता खुद भ्रमित है, फिर उनके जो दे रहे हैं वो भी क्षणिक है, और तो ये सब है चीज़ें। तो इसलिए अगर हमें भौतिक इच्छाएं भी हैं तो भी हम भगवान कृष्ण से ही मांगे, वो अपने आप देख लेंगे, वो अपने आप हैंडल कर लेंगे, वो हमारी इच्छाएं भी प्यूरिफाई कर लेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब देवी देवताओं की हम पूजा वगैरह करते हैं, पूजा देवी देवताओं की होती है, भक्ति केवल भगवान की होती है। तो जब पूजा वगैरह करते हैं तो उससे क्या है, हृदय शुद्ध नहीं होता, वो सारी इच्छाएं बनी की बनी रहती हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने किया, रावण ने किया, तो हृदय शुद्ध नहीं हुआ। इवन वो कौन था, भस्मासुर था, तो उसने शिव जी की तपस्या करी थी, और तपस्या भी इसलिए करी, जब पार्वती जी आई तो पार्वती जी को देखकर ही मोहित हो गया, बताओ, और कि अब पार्वती जी चाहिए तो अब इन्हीं को ही, शिव जी को ही वो मार दूंगा, भस्म कर दूंगा, तो पार्वती जी मेरी हो जाएंगी। बताओ, ये वो तपस्या करने के बाद भी ये इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं बनी रही, फिर उसके बाद तो खुद ही भस्म हो गया। तो इसलिए वो हृदय की शुद्धि नहीं होती है, इच्छाएं बनी रहती हैं, और हमारा सारा जो प्रॉब्लम है वो इच्छाओं की है, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता ना कि कौन सी हमारे लिए ठीक है। भगवान को पता है कौन सी हमारे लिए ठीक है, कौन सी चीज़ मिलने पर हम ज़्यादा मचलेंगे नहीं, कौन सी चीज़ को हम हैंडल कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान अपने हिसाब से देते हैं, भगवान सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, भगवान कर भी सकते हैं और डिले भी कर देते हैं, कई बार नहीं भी देते, तो भगवान के ऊपर है, वो उनकी कृपा है। अगर कोई इच्छा नहीं भी पूरी कर रहे ना तो उनकी कृपा है, उनको पता है। तो इसलिए जब भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान कृष्ण या विष्णु तत्वों के हम शरण में जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारी इच्छाएं शुद्ध होती हैं, हम कभी डिज़ायरलेस नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होगा कि हमारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी,
हमारी क्योंकि डिज़ायरलेस तो वो होगा ना कि जो एकदम स्टोन हो गया है, जो ये पत्थर ये मैटर है उनके अंदर कुछ नहीं है ना, जैसे ये पत्थर है उसके अंदर कोई इच्छा थोड़ी है, हम पत्थर थोड़ी है, हमारे अंदर चेतना है, हम डिज़ायरलेस नहीं होते, हमारी सारी डिज़ायर्स क्या होती है, प्यूरिफाई हो जाती है, सारी भगवान के प्रति हो जाती है। जैसे भक्त भक्ति में आते हैं तो हमारी भी इच्छा होती है ना कि हमें भी भक्त बनना है, हमें भी नाम जाप अच्छे से करना है, हमें भी भागवतम पढ़नी है, भगवान के बारे में सुनना है। तो ये सब इच्छाएं हैं, तभी हम लोग आ रहे हैं, मैं ये बोल पा रही हूँ, आप लोग आते हो सुनने के लिए, तो वो आप लोगों की इच्छाएं हैं। तो इसलिए हम सबकी भक्ति धीरे धीरे वो इच्छाएं भगवान की तरफ हो रही हैं। तो समय लगेगा थोड़ा, हमें थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रखते हुए हमें इस नाम जाप को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, क्योंकि कलयुग में इसके सिवा कुछ और नहीं है। तो इसलिए जब ऐसी इच्छाएं भी होंगी हृदय में तो कृष्ण जो है शुद्ध कर देंगे हमारे हृदय को भी, हमारा हृदय परिवर्तन होता है, इच्छाएं शुद्ध होती हैं। उससे क्या है, सारी प्रॉब्लम इच्छाओं की है। जब जब इतनी इच्छाएं परेशान करती है, ये वो फलान ढमकान, ये चाहिए वो चाहिए, ये हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारी ईगो ऊपर होनी चाहिए, वो सब चीज़ें जब परेशान करने लग जाती है, और उसके बाद इमेजिन करो कि हमारे अंदर शुद्धि हो रही है, तो कितना पीस फील करेंगे। और हम ये बर्डन से ना, ये सब बर्डन है हमारे ऊपर कि अरे ऐसा होना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सब बर्डन है। हम ना बहुत लाइट फील करेंगे जब ये सारी धीरे धीरे इच्छाएं शुद्ध होंगी और ये हमारा हृदय भी शुद्ध होगा। तो उस समय जो अंदर पीसफुल, पीस, काम, हैप्पीनेस भगवान की कृपा से फील होगी ना, तो उस समय हम रियल ब्लिसफुल फील कर पाएंगे। वो सारा जो हमारा जो पत्थर उठा रखे हैं ना, वो हम नीचे रख देंगे। तो हम भगवान का नाम जाप करते तो ये सारी कंडीशनिंग, ये सारे पत्थर हम अपने सर से उठा के धीरे धीरे नीचे रखने लग जाते हैं। जो हम ये लेकर चलते हैं कि हमारी ये होना चाहिए, हमारा वो होना चाहिए, और हमारे को क्रेडिट मिलना चाहिए, हमारा ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे धीरे धीरे हम अपना बर्डन उतार के नीचे रखेंगे और पीसफुल फील करेंगे। लेकिन देवी देवता जो है वो हमारा हृदय शुद्ध नहीं कर सकते, केवल कृष्ण कर सकते हैं। माता वर्शिपिंग, जी, यस, सॉरी, श्योर श्योर, इसमें बोलिए। माता जी बोलो क्या? यस, हाँ, जैसे ना वो मैं उस दिन सोच रही थी, जैसे ब्रह्मा जी की लीला में और ये इंद्र जी के उसमें लीला में ना भगवान ने हमको भी सिखाया। जैसे देखो, हम लोग सोचते हैं ना कि बहुत साल से हम दूसरे देव देवता का पूजा करके आ रहे हैं, हम कैसे उनको छोड़ दे, कृष्ण को पूजा करें। बट सेम ब्रजवासी का भी वही क्वेश्चन था ना कि हम इतने सालों से हम इंद्र की पूजा करते आए, कैसे छोड़ते, इंद्र अगर नाराज हो गए। बट भगवान ने हमें ये दिखाया है कि कोई भी नाराज हो जाए, जब तुम मेरे अंडर में हो, मेरे में इतनी शक्ति है कि चाहे कोई भी वो हो जाए, मैं तुमको सेव करूंगा। सेम चीज ब्रह्मा जी के भी उसमें हुआ, राइट? ब्रह्मा जी ने चाहा, भगवान ने हमें भी शिक्षा दी कि देखो सरेंडर, अगर मेरे जैसे उनके सारे फ्रेंड्स सरेंडर थे कृष्णा के लिए, राइट? तो कृष्णा ने उनको कुछ हार्म होने नहीं दिया, चाहे कोई भी आए, कोई भी। तो हम फिर जैसे देखो चैतन्य महाप्रभु के उसमें सरस्वती, वो जो एक दिग्विजय था जो हर जगह पे जीत जाता था हर कोई, फिर वो चैतन्य महाप्रभु के साथ कंपटीशन करने आया, उसको माँ सरस्वती का वरदान मिला था कि वो जो बांध पे वो रहेगा वो कभी हारेगा नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ हार गया, तो फिर वो माँ सरस्वती को पूछा कि क्यों मैं हार गया, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। फिर माँ सरस्वती ने कहा था कि मैंने तुमको प्रॉमिस किया था, बट वो मेरे स्वामी है, मैं कैसे उनके सामने, मेरा कोई भी बल नहीं है। तो उसमें भी हम पता चल जाता है ना कि माँ सरस्वती, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, मतलब हम अगर कृष्ण के अंडर में हैं तो मतलब हर कोई खुश भी रहेगा और हमें फिर डरने की भी जरूरत नहीं है, राइट माता जी? यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग, वंडरफुल पॉइंट, बिल्कुल सही। और भागवतम में एक श्लोक आता है 4th कैंटो में कि जैसे एक पेड़ है, एक एक हम पानी कहाँ डालते हैं, रूट में डालते हैं ना, एक एक पत्ते को जाके नहीं डालते ना, क्योंकि एक एक पत्ते को जाके डालेंगे तो पागल हो जाएंगे। अगर हम रूट में डाल देते हैं ना, सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये सब देवी देवता जो है ये सब भगवान के ही अंश है, और ये बहुत क्लियर है, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ इश्यू, ये क्लियर है भगवान की पोजीशन को लेकर। और जब भगवान यानी कि जब हम रूट में अगर हम पानी डाल रहे हैं पेड़ की, तो ये सब संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे सारे पत्ते वो नरिश हो जाते हैं ना, वैसे ही सब देवी देवता जो है भगवान की हम पूजा करते हैं तो उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं।
तो यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग. Worshipping the multi demigods for material gain is practically a perversity of the religion. Because लोगों को पता नहीं, एक लाइन और पढ़ते हैं. This sort of religious activity has been condemned in the very beginning of Bhagavata, known as कैटब धर्मा. तो ये कैटब धर्मा वाला जो ये वर्स है, ये फर्स्ट 3 वर्सेस जो भागवतम के हैं उनको प्रिल्यूड कहा गया है. उनके अंदर पूरी भागवतम का सार है. और इन वर्सेस को जब हमने पढ़ा था तो आई थिंक हमने इसके अंदर एक एक वर्स में शायद हमने 3-3 4-4 दिन लगाए थे, या मे भी उससे ज़्यादा टाइम भी लगाया था. एक एक वीक लगा के हमने एक एक वर्स पढ़ा था. तो ये फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का आई थिंक ये 2nd वर्स है. धर्म, मैं इसको, ये है धर्म प्रोजितो कैटभात्रो परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्या वास्तवम अत्रा वस्तु शिवदाम ताप त्रयोन्मूलम श्रीमद्भगवते महामुनि कृते किं व परेरीश्वरा सदा हृदयो अवरुद्य अत्रा कीर्तिभिः शुश्रूषुभिः तच्चनात्. सॉरी, मैंने गलत बोल दिया. इसके अंदर नहीं, सॉरी, ये ठीक वर्ड्स है था. फर्स्ट लाइन में है कि वो इसका वर्ड्स का मतलब ये है जो ये कह रहे हैं कि कैटब धर्मा यानी कि चीटिंग रिलीजन्स. तो यहाँ पे बोला है हिंदी में, एक बार ये लाइन में पढ़ती हूँ कि दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी हैज़ बीन कंडेम्ड इन द वेरी बिगनिंग ऑफ भागवतम एज कैटब धर्मा. हिंदी का अच्छा मैंने खोला तो हुआ था कि विकृति है, एक्चुअली ये धर्म की विकृति है, कुछ ऐसा लिखा हुआ तो हिंदी में इसका मतलब है. तो एक तरह से जो धर्म है, हमने पढ़ा था ना कि हमें अपना स्वधर्म ऐसे करना कि हम परोधर्म यानी हाईएस्ट धर्म, सनातन मतलब क्या है, एटर्नल, कि जो हमारी आत्मा का धर्म है. आत्मा का धर्म क्या है, हम क्या है, भगवान के अंश, भगवान के दास. जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्यादास. भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना, कि ये सारे जो जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं. तो जब हम भगवान के अंश हैं, भगवान के हम जब दास हैं, तो फिर हमें हमारा सनातन धर्म क्या होगा, धर्म होगा भगवान की सेवा करना. और वो सेवा का मतलब सेवा नहीं, सेवा का मतलब प्रेम है. जो जब हम उस रियल प्रेम को समझ पाएंगे ना, तो अपने आप जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उसकी हमें बड़ा अच्छा लगता है सेवा करना. चाहे वो हमारे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं ना, तो अगर वो हमारे घर में आते हैं या फिर हमारे घर वाले ही हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो हमें बड़ा मज़ा आता है उनके लिए अलग अलग चीज़ें करने के लिए, अलग अलग उनके लिए अच्छी चीज़ें खाना बनाना, उनके साथ रहना, उनके साथ जाना. तो ऐसे ही सेवा का मतलब प्रेम है एक्चुअली. वो प्रेम कि जिस प्रेम में हमें जब हमें वो प्रेम होगा भगवान का, तो हमें वो उनके लिए, भगवान के लिए सारी चीज़ें करना बड़ा अच्छा लगने लग जाएगा. तो वो कह रहे हैं कि जो ये सब अलग अलग तरह के धर्म हैं, कुल धर्म, राष्ट्र धर्म, देवी धर्म, ये धर्म, अलग अलग देवी देवता, वो कह रहे हैं ये सब क्या है, कैटब धर्म, ये सब चीटिंग रिलीजन्स है. चीटिंग क्यों है, क्योंकि अगर कोई $500 मिलियन डिज़र्व करता है, बिल्कुल शॉर्ट में 1 लाइनर में वो पूरे मतलब बता रही हूँ कि अगर कोई $500 मिलियन डिज़र्व करता है और उसको बुला के बोला जाए ये लो $500 ले लो और खुश हो जाओ, और वो बेचारा $500 लेकर खुश हो जाए, तो उसके साथ कितनी बड़ी चीटिंग हो गई है. इससे बड़ा उसके साथ धोखा नहीं हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें ना हमें धोखा दे रही हैं कि ये धर्म, वो धर्म, हमारा अपना ये धर्म. तो ये बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, जब हम इन धर्मों में लग जाते हैं ना, तो हम अपने रियल धर्म से भूल जाते हैं. हमारा रियल धर्म है उस भगवान से प्रेम, उससे अपना संबंध को वापस से रिवाइव करना. संबंध है, रिवाइव करना. वो याददाश्त अभी हमारी जा चुकी है, बस याददाश्त को वापस लाना है हमें. तो हमें जब हम ये खोई हुई याददाश्त में ही जो अलग चीज़, अगर मैं भूल चुकी हूँ कि मेरे को $500 मिलियन मिलने और मैं $500 लेके इतना खुश हो रही हूँ उस भूली याददाश्त की वजह से, तो कि मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा. तो ऐसे ही जब हम
इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। ये कर्म कांड, देवी देवता, अलग अलग धर्मों में जो भी ये सब, इवन शास्त्रों में भी जो सब वर्णन है, तो तभी भागवतम के स्टार्टिंग में बोल दिया सब कैटअप धर्म है, केवल एक धर्म है भगवान की भक्ति का धर्म, केवल वही धर्म एक जीव के लिए। जो हम जैव धर्म पढ़ रहे हैं, हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। वो हम अलग अलग एंगल से, अलग अलग क्वेश्चन आंसर से हम यही समझेंगे, अपने आप को, हमारे मन को हम कन्विंस करेंगे। तो वो ये सब क्या है, कैटअप धर्म है। तो हमारा रियल धर्म क्या है, भगवत धर्म है। इसलिए बोला है कि इन सब को रिजेक्ट कर दो, ये सब चीटिंग कर रहे हैं, क्यों इनके धोखे में आके जो डिज़र्व करते हो, जो प्रेम डिज़र्व करते हो, उसको छोड़कर हम इस संसार की मिजरीज़ में लगे हुए हैं। तो दिस इज़ ऑल कैटअप, चीटिंग। छोड़ो इस चीटिंग को। There is only one religion in the world to be followed by one and all, and this is the Bhagavad Dharma, or the religion which teaches one to worship the supreme personality of Godhead and no one else. तो एक ही भगवत धर्म है, एक ही धर्म है, वो है भगवान से प्रेम करना। टाइम पर आज हमारा वो घंटी बजी है।